हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर अकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आज हम स्टूडेंट्स लाइसोसोम्स को ही आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर लाइसोसोम्स के बारे में हमने स्टूडेंट्स उसकी कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर को पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। तो फंक्शंस को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जनरल व्यू दे देता हूं लाइसोसोम्स के फंक्शंस का, कि एक सेल के अंदर लाइसोसोम्स कैसे काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि अगर सेल के बाहर से अंदर कोई चीज आती है, ठीक है, लेट्स सपोज दैट कि ये हमारा सेल है और बाहर से कोई एंटीजन अंदर आता है, ठीक है। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उस एंटीजन को या उस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, उसकी तोड़फोड़ करवाते हैं और उसको सेल से प्रॉपर्ली बाहर भिजवा देते हैं। यहाँ क्या करते हैं लाइसोसोम्स स्टूडेंट्स, हमारे सेल के अंदर ही कोई और ऑर्गेनेली, ठीक है, उसकी एज ज्यादा हो गई है, वो ओल्ड हो गई है, ठीक है, तो उसकी ब्रेक डाउन करवा देते हैं और उसको सेल से बाहर भिजवा देते हैं। सो लाइसोसोम असल में करते क्या है कि सेल्स की क्लियरेंस करते हैं, सेल में से जो है वो सेल की सफाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्ली, हम स्टार्ट करते हैं कि पहला जो फंक्शन है स्टूडेंट्स वो है जी ऑटोफैगी। लाइसोसोम्स हमारे सेल के अंदर ऑटोफैगी कर रहे हैं। ऑटो स्टूडेंट्स बोलते हैं जी सेल्फ को, ठीक है, ऑटो बोलते हैं जी सेल्फ को, और फैगी बोलते हैं जी ईटिंग, ठीक है। फैगी क्या है, ईटिंग। तो ऑटोफैगी क्या हुआ, सेल्फ ईटिंग, यानी अपने ही पार्ट्स की ईटिंग। होता क्या है ऑटोफैगी के अंदर, लाइसोसोम्स डिस्ट्रॉय इट्स ओन ऑर्गेनेलिज। लाइसोसोम्स अपनी ही ऑर्गेनेलिज, सेल की दूसरी ऑर्गेनेलिज की डिस्ट्रक्शन करवा देती हैं, उनको उनकी तोड़फोड़ शुरू करवा देती हैं। दूसरा जो फंक्शन है वो है जी ऑटोलाइसिस, ठीक है। इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि सेल की ऑर्गेनेलिज नहीं बल्कि पूरा का पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय करवा दिया जाता है, सेल की तबाही करवा दी जाती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ होल सेल। ऑटोलाइसिस के अंदर स्टूडेंट्स असल में क्या होता है कि लेट्स सपोज दैट ये सेल है हमारा और लाइसोसोम जो है यहाँ कहीं, ये न्यूक्लियस है सेंटर के अंदर, लाइसोसोम जो है हमारे यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं। तो ऑटोलाइसिस के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि किसी वजह से ये जो मैं सेंटर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एंजाइम्स हैं लाइसोसोम्स के अंदर जो है, लाइसोसोमल एंजाइम्स पाए जाते हैं। किसी वजह से लाइसोसोम्स के एंजाइम्स जो है वो लीक कर जाते हैं, ठीक है, उनकी लीकेज हो जाती है, वो लाइसोसोम से निकल जाते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली वो एंजाइम्स क्या करवाते हैं जी, सेल मेम्ब्रेन है उसकी डिस्ट्रक्शन करवाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उसको उसकी डाइजेशन करवा देते हैं। और हमें पता है कि जो सेल्स के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर खासतौर पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत सेंसिटिव है। मतलब अगर सेल मेम्ब्रेन को हम डिस्ट्रॉय करवा देते हैं तो समझ लें पूरा का पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जो सेल का माहौल है अंदर वाला, ठीक है, जो अंदर वाला माहौल है वो बाहर वाले माहौल से उसका एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है, और उसकी डिस्ट्रक्शन, उसकी तबाही स्टार्ट हो जाती है। सो ऑटोलाइसिस भी होती है और ऑटोफैगी भी, ये दोनों फंक्शंस जो है वो लाइसोसोम्स करवाती हैं। और इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो यही है कि ऑटोफैगी के अंदर जो सेल के पार्ट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करवाया जा रहा है, ऑन द अदर हैंड जो ऑटोलाइसिस है उसके अंदर क्या है कि पूरे के पूरे सेल को डिस्ट्रॉय करवाया जा रहा है, उसको उसकी तोड़फोड़ करवाई जा रही है। उसके अलावा क्या करवाते हैं स्टूडेंट्स लाइसोसोम्स, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है, खुराक को हजम करने का अमल, ठीक है। डाइजेशन जो है बायोलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स बना देना। और इसी तरह से जो हम खुराक खाते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनको तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है उनको, ये कहलाती है जी डाइजेशन। और लाइसोसोम्स क्या करवाते हैं, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करवाते हैं और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन भी ये करवा सकते हैं। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि सेल के अंदर डाइजेशन करवाया जाए, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर क्या हो कि खुराक के मॉलिक्यूल्स, फूड के मॉलिक्यूल्स आए, ठीक है, और उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ के, उन मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे पीसीज में, पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, ये कहलाता है जी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, अगर सेल के अंदर डाइजेशन हो। और एक काम ये भी हो सकता है एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। इस केस में क्या होता है कि लाइसोसोम्स क्या करते हैं, अपने एंजाइम्स को सेल से बाहर भेज देते हैं, ठीक है, और सेल के बाहर जो है पड़े हुए खुराक के जो मॉलिक्यूल्स हैं फूड के, उनको तोड़ दिया जाता है या उनको तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं जी एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। क्या बोलते हैं जी, एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। उसके अलावा स्टूडेंट्स क्या करवाते हैं लाइसोसोम्स, एम्फीबियंस के अंदर अपना काम। एम्फीबियंस को क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके अंदर जो है रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी 5 क्लासेस होती हैं। उन 5 क्लासेस में से एक क्लास क्या है, एम्फीबियंस। और ये ऐसे जानदार होते हैं जो कि खुश्की पे भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फी बोलते हैं डुअल नेचर, इनकी डुअल नेचर होती है। उसकी मिसाल जो है वो फ्रॉग वगैरह जो है इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है।
तो उस जो एम्फीबियंस है स्टूडेंट्स, इनके अंदर क्या होता है, एक एम्फीबियन की जो लाइफ होती है उसके अंदर दो स्टेजेस आती हैं, ठीक है। उसकी लाइफ के अंदर दो स्टेजेस आती हैं। एक होता है जी लार्वल स्टेज, ठीक है, लार्वल स्टेज। दूसरी होती है जी एडल्ट स्टेज, ठीक हो गया। जो लार्वल स्टेज होती है स्टूडेंट्स, वो जस्ट आफ्टर बर्थ, उसकी पैदाइश के बाद वाली जो स्टेज आती है उसकी जिंदगी में, वो लार्वल स्टेज कहलाती है। और एम्फीबियंस के अंदर जो एडल्ट स्टेज होती है, वो मेच्योर जब हो जाता है लार्वा, तो वो एडल्ट स्टेज के अंदर आ जाता है। तो होता क्या है असल में, जो जब लार्वल स्टेज होती है एम्फीबियंस के अंदर स्टूडेंट्स, उस लार्वल स्टेज के अंदर एक एम्फीबियन के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। उस जानदार के अंदर दो चीजें होती है, एक उसका हेड होता है, ठीक है, और एक उसकी टेल होती है, एक उसकी दुम होती है, टेल होती है, ठीक है। सो लार्वल स्टेज के अंदर टेल पाई जाती है। अब जब ये टेल जो है वो डीजनरेट हो जाती है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ड्रॉ करूं इसको, तो कुछ इस तरह का होता है जानदार, ठीक है, ठीक है। तो ये जो टेल होती है, जो टेल होती है, इसको जब डीजनरेट करवा दिया जाता है, इसको जब खत्म करवा दिया जाता है, तो ये लार्वा कन्वर्ट हो जाता है जी एडल्ट के अंदर, एडल्ट एम्फीबियन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो इस टेल की डीजनरेशन का प्रोसेस क्या कहलाता है जी, मेटामोरफोसिस। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, मेटामोरफोसिस कहलाता है। इस टेल की डीजनरेशन का प्रोसेस मेटामोरफोसिस कहलाता है। और इस मेटामोरफोसिस को करवाने के लिए जो है वो एंजाइम्स कौन प्रोवाइड करता है, लाइसोसोम्स करते हैं। या हम सिंपली कह सकते हैं कि इस मेटामोरफोसिस को कौन करवाता है, लाइसोसोम्स जो है इस मेटामोरफोसिस को करवा रहे होते हैं एम्फीबियंस के अंदर। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एम्फीबियंस के अंदर जो मेटामोरफोसिस है वो लाइसोसोम्स करवाते हैं। अगर लाइसोसोम्स अपना काम ना करें स्टूडेंट्स तो क्या होगा कि जो एडल्ट जो एम्फीबियंस है उनके अंदर जो लार्वा है वो लार्वा ही रहेगा, वो एडल्ट कभी नहीं बन पाएगा। आगे जो लास्ट फंक्शन है वो आता है जी, इन सभी को कंबाइन करके जो है एक फंक्शन बनाया गया, वो है मेंटेन ओवरऑल सेल हेल्थ। एक सेल की जो ओवरऑल हेल्थ है वो ये मेंटेन करके रखते हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर कोई सेल का पार्ट डैमेज हो गया है, ठीक है, या अगर उसकी एज पूरी हो गई है। आप एक बात जो है मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया, ज़हन में रख लें कि एक ऑर्गेनेली की, एक सेल के अंदर स्टूडेंट एक खास एक ड्यूरेशन होती है, एक दौरानिया होता है, ठीक है। उस दौरानिये के दौरान, उस टाइम के दौरान क्या होता है कि वो ऑर्गेनेली अपना फंक्शन पूरी तरह परफॉर्म करती है। उसके बाद क्या होता है कि वो ऑर्गेनेली जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो, डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना जो है वो खत्म कर देती है। तो जब ऑर्गेनेली जो है ओल्ड हो जाती है, तो उसकी सफाई भी क्या करवाती है जी, कौन करवाते हैं, लाइसोसोम्स ही करवाते हैं, ठीक है। और अगर क्या हो कि बाहर से कोई चीज आती है सेल के अंदर, तो उसको भी साफ यही करवाते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर जो इम्यून जो सिस्टम है हमारा, वो क्या करवा रहा है जी, जो हमारी कुव्वत मुदाफत जो है वो इम्यून सिस्टम के पास है, ठीक है। जो डिफेंस सिस्टम है वो किसके पास है जी, इम्यून सिस्टम के पास है। इसी तरह से एक सेल का जो डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, वो किसके पास है जी, लाइसोसोम्स के पास है। दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स।